Hello, dear students. Today I am going to explain your poem Aunt Jennifer's Tigers. This poem is composed by Adrian Rich, and first of all I would tell the summary of this poem. मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताना जा रहा हूँ आपके लिए. Aunt Jennifer's Tigers. This poem is the hidden desire of a lady, Aunt Jennifer. It is given in this poem how she wanted to live her life. Actually, she wanted to live her life freely. She wanted to live her life with pleasure, with peace, but she could not. Why she couldn't? Actually, she was exploited badly. She was badly exploited by uncle. She was not given the proper honor she required, she deserved. She was exploited. She could not live her life with pleasure. The agony, the misfortune that started with her, along with her life, that was her marriage. Her marriage or her married life proved her curse for her life. कर्स, एक अभिशाप उसकी जिंदगी के लिए, बहुत बड़ा अभिशाप. एक प्लॉट, एक बदनुमा दाग उसकी जिंदगी पर जो उसकी शादी अंकल के साथ हुई थी. She could not live her life as she wanted or desired. So she decided to make tigers on the panel. जो पैनल पर जो एक पैनल जो जिसको आप टेपेस्ट्री कहते हैं, टेपेस्ट्री कला होती है जिसको हम हाथों से ऊन से बनाते हैं, वूल से बनाते हैं, तो टाइगर्स बनाए. These tigers are the symbol of courage. These tigers are the symbol of fearlessness. अब वो कहना चाहती कि मैंने तो पूरी लाइफ अपनी डर के साथ गुजार दी, पूरी जिंदगी मेरी तबाह हो गई, पूरी लाइफ मेरी क्या कहते हैं, यू कुड से दैट नर्क हो गई. बट her desire she has created in the form of tigers on the panel. जैसे जीना चाहती थी वो टाइगर्स उन्होंने बनाए कि वो वैसी लाइफ जिएंगे. ओके. she draw she made tigers on panel. They are very brave, they are courageous, they are running in the forest. फॉरेस्ट भी बनाया उन्होंने, हरा भरा जंगल बनाया, पेड़ बनाए, उसके नीचे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं. बट टाइगर्स इतना साहस से, फियरलेसली दे आर रोमिंग इन द फॉरेस्ट. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. जो पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े हुए उनसे भी वो डर नहीं रहे हैं, जबकि आंटी ने पूरी जिंदगी
डर के ही गुजारती। इतना डरी हुई हैं कि वो जो टाइगर्स बना रही हैं, तो एक आइवरी निडल, हाथी दांत की सुई होती, बहुत ज़्यादा हल्की होती खींचने में। शी इट इज़ फीलिंग वेरी हार्ड, बहुत हार्ड उनको लग रहा उसे भी खींचने में, बनाने में। दैट वेडिंग बैंड दैट वाज गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, तो उनकी मैरिज के टाइम जो वेडिंग बैंड दिया था, जो अंगूठी कह सकते हैं या कड़ा कह सकते हैं हाथ में, जो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स भी बिल्कुल हिंदी की यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आप समझ पाएँ उसको। तो दैट वेडिंग बैंड दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ये हाथ में जो पहना जाता है ब्रेसलेट, या ये भी इस तरह का। तो वो बहुत भारी उनको लग रहा है, इतना हैवली इट्स सिट्स अपॉन द फिंगर्स ऑफ द एंड जेनिफर, और उनके हर्ट पे इतना भारी बैठा हुआ है कि वो उसको खींच नहीं पा रहे हैं, सुई तक नहीं खींच पा रहे हैं। इतना ज़्यादा शादी का वजन, जो मैरिज हुआ और उसकी लाइफ जो उन्होंने, उनका वजन उनको लग रहा है। एंड ऑल द ऑर्डिल्स, जो जो अग्नि परीक्षाएं उन्होंने लाइफ में दी, शी फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ, शी compromised, she made many compromises in her life. She could not know what is the happiness of the life, what the happiness of the you know so she was really very sad about her life. समझ पा रहे हैं ना आप? Okay, now I'm going to describe extracts. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. आंट जेनिफर्स के टाइगर स्क्रीन जो उन्होंने बनाई है उस पर उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज मीन्स पुखराज, डायमंड, अ टाइप ऑफ डायमंड, बिल्कुल पुखराज की तरह चमक रहे हैं हरे संसार में। जो उन्होंने जो पैनल पर हरा जंगल बनाया, उसके बाद टेपेस्ट्री में और ऊन से उन्होंने टाइगर्स बनाए, पेड़ बनाए, लोग वहाँ बनाए, तो उस जंगल के बीच में बिल्कुल टोपाज यानी कि पुखराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो जो लोग पेड़ के नीचे उन्होंने बनाए हैं पैनल पर, उनसे डरते नहीं टाइगर्स। वाइल Aunt Jennifer spent her entire life with fear, with exploitation of uncle, by uncle. लेकिन वो नहीं डर रहे हैं, कोई भी जो पेड़ बनाए हैं उनके नीचे आदमी बनाए, लेकिन वो शेर टाइगर्स नहीं डर रहे हैं उनसे। दे पेस एंड स्लीक वेल्डिक सर्टेनिटी, बिल्कुल गर्व के साथ, प्राउड के साथ उछल कूद कर रहे, घूम रहे हैं पूरे जंगल में, दौड़ रहे हैं, कोई भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा, वो किसी से डर नहीं रहे। ओके। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटन थ्रू हर बूल, कांप रही उंगलियां जब वो बना रही हैं। इतना ज्यादा वजन रखा उनके दिल पर, हाथों पर, कि उंगली कांप रही उनकी टाइगर्स को बनाते हुए। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, हाथी दांत की बनी हुई बहुत हल्की सुई भी उनको बहुत हार्ड लग रही है खींचने में, उसे तक नहीं खींच पा रही। कितनी दुखी होंगी वो, आप समझ सकते हैं। यू कुड अंडरस्टैंड हाउ मच शेड शी वुड बी। The massive weight of uncle's wedding band. You are supposed to give your attention on these lines. They are really very important. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अंकल की वेडिंग बैंड का जो शादी के टाइम उन्होंने पहनाया था, उसका इतना वजन रखा हुआ है आंट जेनिफर के हाथ पर, इतना ज़्यादा भारी वो वजन है। जबकि कितना भारी होगा, कड़ा कितना भारी हो सकता है, रिंग कितनी भारी हो सकती, लेकिन मन पर इतनी भारी वजन रखा हुआ कि वो खींचने में, सुई भी, इतनी हल्की सुई भी खींचने में उनको बहुत प्रॉब्लम महसूस हो रही। गॉट इट? समझे आप?
बहुत हार्ड लग रहा उनको, इतना लाइफ उनकी जो है दुखी रही। लेकिन टाइगर्स वो बना रही हैं, वो तो वैसे ही बिल्कुल साहस के साथ सबका सामना करेंगे, वो नहीं डरेंगे किसी से। दे आर करेजियस, दे आर फियरलेस, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। किसी से नहीं डरते वो। आंटी डरती नहीं, लेकिन वो अपनी जिंदगी ऐसे जीना चाहती थी जैसे उन्होंने टाइगर्स बनाए। When aunt is dead, जब आंटी मर भी जाएंगी, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. Oh my God! उसके बाद भी जो जिंदगी भर उन्होंने दुख झेला है, जिंदगी भर जो उन्होंने वो दुख उठाए हैं, अग्नि परीक्षाएं, ऑर्डिल्स अग्नि परीक्षाएं, जो अग्नि परीक्षाएं दी हैं, उन अग्नि परीक्षा, उन दुख की वजह से, उस भय की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो फिर भी हाथ उनके डरते ही रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. लेकिन टाइगर्स जो पैनल पे बनाए हैं वो हमेशा दौड़ते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, गर्व के साथ बिना डरे हुए करते रहेंगे। कोई उनको डरा नहीं पाएगा, कोई भी उनको डरा नहीं पाएगा, उनकी वो हालत नहीं कर पाएगा जो आंट जेनिफर की पूरी जिंदगी में रही है। ऐसी जिंदगी वो जीना चाहती थी जैसे टाइगर्स बनाए। कोई भी उनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएगा टाइगर्स का। Nobody is there to make them frightened. Nobody is there to interfere in the free life of the tigers. They are really very strong. They are courageous. They are fearless. They would attack on that person who would make them, जो उनको डराएगा, उनको वो सबक सिखा देंगे। आंटी की तरह नहीं, तो आंटी ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं उस पैनल पे। ओके, सो दिस वाज योर पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आई होप दैट you completely understood this poem. Line by line I explained all the extracts given in this poem. Its summary also is explained by me. Summary भी मैंने बता दिया आपको। Okay, so please read this poem at home, and I am also giving you home assignment, homework, that you are supposed to write the summary of this poem on the very first page of the chapter. जब आप ये चैप्टर स्टार्ट पोएम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पेज पर आप समरी लिखेंगे, एंड आई वुड चेक, मैं उसको चेक भी करूँगा। ओके, दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।